नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स के हाउस है यानी कि एक घर है दो फ्रेंड्स का, आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट हैं यानी कि एक ग्रिड है ऑन अ ग्रिड, ग्रिड के ऊपर एक ग्रिड है, ग्रिड क्या होती है, जाली होती है, ये जाली है, जाली के ऊपर ठीक है ना 2 6 और 9 12 दो कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की तरफ से 2, फॉर एग्जांपल 2 इधर आ रहा है, और वाई एक्सिस की तरफ से 2 6, फॉर एग्जांपल ये है ऑर्डर्ड पेयर, ये 2 6 है, और 9 12 मैं कहता हूँ जी ये है। ग्रिड के ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 6 और 9 12 ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान इफ़ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स का हाउस है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जाली के ऊपर ठीक है ना, और दो कोऑर्डिनेट्स मैंने पुट कर दिए हैं। वो कह रहा है फाइंड अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस, यानी कि ये जो उनसे दो फ्रेंड्स है ना, इन दो फ्रेंड्स ठीक है ना, ये दोनों से दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ठीक है ना, यानी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डी फाइंड करना है। तो पता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पर पुट करना है वो है जी x2 माइनस x1 का होल का स्केयर, फिर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल का स्केयर, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पता है फॉर एग्जांपल मैं इसको a कह देता हूँ और इसको कह देता हूँ b 9 12। अब x2 क्या है, x2 हमने दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में x की जगह पर देखना है वो है जी 9 माइनस, फिर x1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर में x की जगह देखना है वो है जी 2 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है, y2 ये है, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में y की जगह देखना है 12, फिर माइनस y1 क्या है, पहले ऑर्डर्ड पेयर में y की जगह देखना है 6 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ठीक है। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 9 में से 2 गए 7 आ गया का होल का स्क्वायर, फिर प्लस 2 12 में से 6 गए 6 रह गया होल का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर क्या आता है 85, तो ये 85 इसको हल करने से 85 आता है। अब अंडर रूट लो 85 का क्या आंसर आता है 9.21, डिस्टेंस आ गया हमारे पास 9.21 ठीक है ना, यूनिट लिख दो, कुछ नहीं होता, हमें पता नहीं कौन सा यूनिट है ठीक है ना, तो खाली हमने यूनिट लिख देना ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो था डिस्टेंस आ रहा है वो 9.21 यूनिट आ रहा है ठीक है, वो बता देना हमने। लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज इफ़ द ग्रिड यूनिट ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कंसिडर अ स्ट्रेट ट्रायल ठीक है ना, रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट, कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट ट्रेल है, एक सीधा रास्ता है ठीक है ना, सीधे रास्ते वाला जो सा पाथ है ना, ये जो सा सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता ठीक है ना, इसका जो सा शुरू वाला पॉइंट है वो उसने दे दिया 5 7 ठीक है ना। कंसिडर अ स्ट्रेट ट्रायल रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट प्लेन डैट स्टार्ट्स एट पॉइंट 5 7 से वो सीधा रास्ता स्टार्ट हो रहा है एंड एंड्स एट पॉइंट, और सीधा रास्ता एंड कहाँ पर हो रहा है 15 और 3 के ऊपर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स एट द मिड पॉइंट, और जो उनसे मिड पॉइंट है ना, इन सा ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो सा ये मिड है, इस ये मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, फिर y1 प्लस y2
ओवर 2, ठीक है ना, यानी कि x वाले, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम x1 क्या है, यहाँ पर 5 है, फिर प्लस x2 क्या है हमारे पास 15 है ओवर 2। इसी तरीके से y1 क्या है हमारे पास 7 और y2 क्या है हमारे पास 3 ओवर 2 है। 15 और 5 कितना होता है 20, और ये 2 आ गया। 7 और 3 कितना होता है 10 ओवर 2। 2 एकम 2 और ये 0, 2 पंजे 10, तो मिड पॉइंट हमारे पास आ गया है जी 10 और 5। ये जो सा मिड पॉइंट है सीधे रास्ते के दो कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए थे, उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान जो सा मिड पॉइंट बन रहा था वो हमारे पास आ गया है 10, 5। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें वो कह रहा है एन आर्किटेक्ट एक इंजीनियर है इज डिजाइनिंग अ पार्क, एक पार्क को डिजाइन कर रहा है विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड, एक पार्क है, ठीक है ना। एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क, एक आर्किटेक्ट ने एक पार्क डिज़ाइन किया है विद 2 बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग के साथ, यानी कि पार्क के अंदर ही 2 बिल्डिंग है। इस तरीके से विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10-8, एक बिल्डिंग 10-8 पर है और एक बिल्डिंग का ऑर्डर्ड पेयर है जी 4-3। वो कह रहा है ऑन द ग्रिड, ग्रिड हम वो जो सी लाइनें लगाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स इन मीटर्स। हमने इन दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो था डिस्टेंस है डी वो हमने फाइंड करना है, ठीक है ना, और वो मीटर में है, ठीक है ना। अब हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है जी x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लेना है x2 क्या है, x2 दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में x की जगह देखना है जी 4, और x1 क्या है पहले वाले ऑर्डर पेयर में x की जगह देखना है 10 का होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है, दूसरे वाले y1 क्या है पहले वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है, ठीक है ना। ये लो हमारे पास डिस्टेंस का आ गया हमारे पास ये। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 4 में से माइनस करेंगे 10, क्या आता है -6, -6 का होल का स्क्वायर लो 36 आता है, फिर प्लस इसी तरीके से 3 माइनस 8 क्या आता है -5, -5 का होल का स्क्वायर लिया 25, अब 25 प्लस 36 कितना आता है 61, 60√61। अब डिस्टेंस आ गया हमारे पास अंडररूट लिया 61 का 7.81 हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ये चूँका सवाल के अंदर बताया हुआ है जो सा यूनिट लगाना है वो मीटर लगाना है, तो मीटर लगा देते हैं। ये लो दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस आया है वो आया है 7.81 मीटर, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है जी आर डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशंस। एक डिलीवरी ड्राइवर है वो चाहता है कि 2 लोकेशन हैं, यानी कि आर डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस है बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशंस। एक डिलीवरी ड्राइवर है उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है वो डिलीवरी ड्राइवर क्या करना चाहता है, वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता है, ठीक है ना। 1 लोकेशन इज एट 7-2, पहली लोकेशन है जी 7-2 की, और दूसरी वाली लोकेशन वो बता रहा है एंड द अदर इज एट 12-10, ठीक है। अब इस ऑन द सिटी ग्रिड मैप, ठीक है ना, ग्रिड मैप यानी कि जो सा नक्शा होता है शहर का, उसके हिसाब से ये 2 पॉइंट बन रहे हैं और इसके दरमियान डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, और जो डिस्टेंस का हमने आंसर लेकर आना है वो किलोमीटर में लेकर आना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लोकेशंस, हमने इन दोनों लोकेशंस के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डी इज इक्वल टू होता है
डिस्टेंस है जी हमारे पास x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो सेकंड है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि x2 क्या है, दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर में x की जगह देखना है वो जी 12, फिर माइनस x1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर में x की जगह देखना है वो जी 7 का होल का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, पहले वाले सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर में 10, y की जगह देखना है 10, फिर माइनस y1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर में y की जगह देखना है वो जी 2 का होल का स्क्वायर। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इसको हल कर लेना है। 12 में से माइनस किया 7 को आता है 5 का स्क्वायर ले लो 25, फिर प्लस 10 में से माइनस करो 2, 10 में से माइनस किया 2, आंसर आता है 8 का स्क्वायर लिया आता है 64। अब डिस्टेंस हमारे पास आ गया 64 प्लस 25 79। अब अंडर रूट लिया आंसर का 9.433, अंडर रूट लिया 89 का, तो हमारे पास आता है 9.433। डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा तो किलोमीटर लिख देना। ये लो, इन दो डिलीवरी लोकेशंस के दरमियान जो सा डिस्टेंस कैलकुलेट किया है डिलीवरी ड्राइवर ने, वो किया है 9.43 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस, यानी कि एक रेस है, फॉर एग्जांपल ये वाली रेस है, इसका स्टार्ट पॉइंट वो बता रहा है, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है और ये रेस ट्रैक है। ठीक है ना, आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स, पहला कोऑर्डिनेट उसने बताया रेस ट्रैक का 3 9 और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट उसने रेस ट्रैक का बताया है 9 और 13। ठीक है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, तो ये जो सा ट्रैक है ना, इस ट्रैक का बिल्कुल मिड में जो सा ये पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, फिर y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है ना, अब मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। x1 क्या है हमारे पास 3, फिर प्लस x2 क्या है हमारे पास 9 ओवर 2, इसी तरीके से y1 क्या है हमारे पास 9 प्लस y2 क्या है, दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है 13 ओवर 2। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 9 और 3 कितना होता है, 9 प्लस 3 12, इसको डिवाइड किया 2 पर 6, तो 6 आ गया। इसी तरीके से 13 में प्लस करो 9 को, 22 को डिवाइड करो 2 पर, आता है 11। ये लो जी, मिड पॉइंट जो सा हमारे पास रेस ट्रैक का आया है वह जी 6 11। ठीक है ना, और यही है रेस ट्रैक का मिड पॉइंट, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। इस तरीके से आगे 6वां वाला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड, यानी कि एक रोड है। ठीक है ना, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए हैं। पहला कोऑर्डिनेट है जी 3 4, उसको ए का नाम दिया हुआ है 3 4, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है जी, उसको बी का नाम दिया हुआ है 7 10। ठीक है ना, कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, वो कह रहा है इन दोनों जो उनसे रोड, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो सा मिड पॉइंट है ना, इस मिड पॉइंट पर हमने फाइंड करना है, मिड पॉइंट को हमने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है x1 प्लस x2 ओवर 2, फिर y1 प्लस y2 ओवर 2। तो मिड पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 क्या है हमारे पास ये 3 है, x2 क्या है हमारे पास दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में x की जगह देखना है वो 7 ओवर 2। इसी तरीके से y1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है 4, फिर इसी तरीके से दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है y2, वो होगा ये y2 है ओवर 2। फिर इसी तरीके से मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3, इसको डिवाइड करेंगे 2 पर 5 आ जाएगा।
10 और 4 कितने होते हैं? 14, और 14 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो 7 आता है हमारा आंसर। और यही है मिड पॉइंट हमारे पास 5 और 7। ये एक रोड के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो सा मिड पॉइंट बन रहा था वो हमारे पास आ गया है 5, 7। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, अ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्रॉम पार्ट ए लोकेटेड एट, पार्ट ए उसने लोकेट कर दिया है, यानी कि नेविगेटिंग निकल रही है। एक शिप है वो पार्ट ए यानी कि ए से, यानी कि ए पॉइंट पर मौजूद है, वो जी 12 और 65, 12 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री वेस्ट, 12 और 65 ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरीके से पार्ट बी उसने दिया हुआ 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है ना। वो कह रहा है, अ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्रॉम पार्ट ए लोकेटेड एट टू पार्ट बी, यानी कि पार्ट ए से पार्ट बी की तरफ लोकेट कर गई है शिप। इफ़ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर शिप ज़मीन की सतह पर छोटे से छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करे, ठीक है ना, ट्रैवल करे यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करे वो शिप, तो वो कह रहा है वो जो सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उस डिस्टेंस की वैल्यू बता दो हमें। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बस हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का हमें फार्मूला पता है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस का फार्मूला है जी y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर। y2 क्या है? y2 यार ये फार्मूला मैंने गलत दर्ज कर दिया है, वो ये है जी x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। अब x2 क्या है? x2 दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में x की जगह देखना है जी 20, फिर माइनस पहले वाले ऑर्डर पेयर में x की जगह देखना है जी 12 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है? दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है 45, फिर माइनस y1 क्या है? पहले वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है 65, इसका होल का स्क्वायर। ट्वेंटी में से माइनस करो 12 को, क्या आंसर आता है? 8, इसका स्क्वायर ले लो, 64 आ गया। फिर प्लस इसी तरीके से 45 में माइनस करो 65 को, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर ले लो, आंसर आता है 400। अब इस 400 में जमा करो 64 को, फिर अंडर रूट ले लो आंसर का 21.54, 21.54 ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। इन दोनों जितना डिस्टेंस शिप ने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रैवल किया है ना, उतना डिस्टेंस हमारे पास आ गया है, वो है जी 21.54 यूनिट, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट, यानी कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल आपको पता है जिसके 4 कोने होते हैं। फरा इज़ फेंसिंग अराउंड, फरा फेंसिंग लगाना चाहती है रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द। इसका पहला पॉइंट ए है, उसको नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये इसको हम ए का नाम दे देते हैं इस कॉर्नर को, और दूसरे वाले रेक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर को हम बी का नाम देते हैं, वह जी 05, और तीसरे वाले रेक्टेंगुलर फील्ड के पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं, वह जी 8 और 5। इसी तरीके से इस रेक्टेंगुलर फील्ड में जो सा चौथा कोना है इसको हम डी का नाम देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं 8 और 0 का,
ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके 4 कोने हैं। अब वो कह रहा है हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड, यानी कि पूरे के पूरे खेत को फेंसिंग, पूरे के पूरे फील्ड को कवर करवाने के लिए कितना फेंसिंग मटेरियल चाहिए, यानी कि फेंसिंग मटेरियल हमें कितना चाहिए इस पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर करवाने के लिए। हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी डी का, फिर ए डी का, फिर सारे के सारे डिस्टेंस को जमा करके हमारे पास फेंसिंग मटेरियल कितना लगाना चाहिए उसकी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो हम ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, इसको हम d1 का नाम दे देते हैं। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज दर्ज कर देते हैं। x2 क्या है हमारे पास, ये है जी x2 हमारे पास है सेकेंड, ये है 0, फिर माइनस x1 क्या है जी, ये भी 0 है का होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है जी 5, फिर माइनस y1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है जी वो 0 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब 0 में से माइनस करो 0, आंसर आता है 0, इसका स्क्वायर लो, आंसर आता है 0, 0 फिर प्लस 5 में से माइनस करेंगे 0 को, आएगा 5, इसका स्क्वायर लो, आंसर आता है 25। तो हमारे पास d1 डिस्टेंस आ गया, 25 में प्लस करो 0 को, 25 आता है आंसर, और अंडर रूट लिया 5 आता है, ठीक है ना। ये फिर उसके बाद d2 हम कैसे कैलकुलेट करवाएंगे। d2 क्या है हमारे पास, d2 हमारे पास ये BC है, ये BC डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, BC पहले x2 क्या है हमारे पास, x2 हमारे पास ये है 8, फिर माइनस x1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में x की देखना है वो 0 का होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है C 5 है, फिर माइनस दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है वो y1 होगा, पहले वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है वो 5 का होल का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, आठ में से माइनस करेंगे 0, 8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लो 64 आ गया, फिर प्लस 5 में से माइनस करोगे 5, 0, इसका स्क्वायर लो, 5 में से माइनस करो 5 को, आंसर का स्क्वायर ले लिया 0, 0 आ गया। 64 में प्लस करो 0 को तो 64 आता है हमारे पास, 64 का अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लिया 64 का, इधर आओ, 8 आ गया। तो d2 डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया 8। अब ये तीसरा वाला डिस्टेंस हमने इस तरह से, ये CD है तो ये तीसरा वाला डिस्टेंस हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। x2 क्या है हमारे पास यहाँ पर, D3 डिस्टेंस में CD अब x2 यहाँ पर क्या है, x2 हमारे पास दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और x की जगह देखना है, दूसरा वाला ऑर्डर पेयर ये है और x की जगह देखा है ये 8 आ गया, फिर माइनस x1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में जो कि C पर है, x की जगह देखना है 8 है, फिर इसका स्क्वायर डाला, फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1,
y2 क्या है, पहले वाले ऑर्डर दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में, यानी कि डी की जगह डी में जाना है और y की जगह देखना है वो जी 0, फिर माइनस y1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है वो जी 5, इसका स्केयर ले लिया। फिर उसके बाद आगे 8 में से माइनस करेंगे 8 को, 0 का स्केयर, फिर प्लस 0 में से माइनस करेंगे 5 को तो -5 आता है इसका स्केयर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारे को हल करोगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 का अंडर रूट लिया तो 5 आ जाएगा। ये D3 डिस्टेंस हमारे पास 5 आ गया। D4 डिस्टेंस इस तरह से, ये वाला भी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। D4 डिस्टेंस हमारे पास क्या है, DA कर लेते हैं, DA x2 माइनस x1, DA x2 क्या है हमारे पास, दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में x जो देखना है मुझे 0 1, ठीक है ना। x1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में, पहला वाला ऑर्डर पेयर D है, उसमें x जो देखना है मुझे 8, इसका स्केयर ले लिया, फिर प्लस। फिर उसके बाद इसी तरीके से y2 माइनस y1, y2 क्या है, दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जो कि A है, उसमें y की जगह देखना है मुझे 0, फिर माइनस पहले वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और y की जगह देखना है मुझे y1 होगा, वो भी 0 ही है, उसको स्केयर के ले लो। उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 माइनस 8 का होल का स्केयर, फिर प्लस 0 माइनस 0 का होल का स्केयर, ठीक है ना। ये सारे को हल करोगे 64 आ जाएगा। 64 का अंडर रूट लो, अंडर रूट लिया आंसर का तो 8 आ गया, D4 आ गया, ठीक है ना। टोटल फेंसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फेंसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे के सारे डीज को हम जमा कर देंगे। D1 क्या है हमारे पास 5, D2 क्या है जी 8, D3 क्या है जी 5, D4 क्या है जी 8, ठीक है। अब ये सारे के सारे डीज को जमा करके हमारे पास टोटल फेंसिंग आ जाएगी, 26 यूनिट्स आ जाएगी टोटल फेंसिंग, ठीक है ना। यानी कि ये 26 यूनिट्स हमने फेंसिंग लगानी है रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर वो कह रहा है कि एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स, यानी कि एक एयरप्लेन है वो सिटी एक्स से, ये एक्स सिटी है, 40 डिग्री नॉर्थ और 100 डिग्री वेस्ट, एक्स सिटी से वाई सिटी की तरफ उड़ कर गया है। वाई सिटी कौन सी है, वो ये वाली है, 50 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री वेस्ट की तरफ गया है, ठीक है ना। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करनी है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जोन से एरोप्लेन जोन सा है ना, उसने एक्स सिटी से वाई सिटी की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो ट्रैवल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। डिस्टेंस हमारे पास फार्मूला में पता है, वो होता है जी y2 फार्मूला में पता है जी x2 माइनस x1 का होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्केयर। फिर उसके बाद इधर x2 क्या है हमारे पास, x2 दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में x की जगह देखना है मुझे 50, इसी तरीके से x1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में x की जगह देखना है मुझे 40 का होल का स्केयर प्लस y2 क्या है, दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है वो जी 80, ठीक है ना। माइनस y1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है 100, इसका होल का स्केयर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमने 50 को माइनस करना है 40 के साथ, 10 आता है, इसका स्केयर लो 100, इस पूरे को हल करो 100 आ जाएगा। फिर प्लस इसी तरीके से 80 में माइनस करो 100 को, 80 में से माइनस किया 100, इसका स्केयर लो अब 400, इस सारे को हल करोगे 400 आ जाएगा। तो 400 में प्लस करो 100 को, प्लस करो 100 को,
500 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस 500 का अंडर रूट ले लो, आता है 22.36, 22.36 यूनिट। ये आते हैं सिटी एक्स से सिटी वाई की तरफ एरोप्लेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो 22.36 यूनिट ट्रैवल किया। इसमें क्या है, आ लैंड सर्वेयर, यानी कि जब आ लैंड सर्वेयर यानी कि ज़मीन मापी जा रही है, इज़ मेकिंग आउट आ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लाट है, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर प्लाट है, इसमें ज़मीन मापी जा रही है। लैंड सर्वेयर यानी कि लैंड सर्वे किया जा रहा है। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम लैंड को सर्वे करते हैं जब, तो पता चल जाता है कि किस बंदे की कौन सी ज़मीन है, किस बंदे की कौन सी ज़मीन है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं लैंड सर्वेयर। तो लैंड सर्वेयर किया जा रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर, कह रहा है जी विद कॉर्नर्स, कॉर्नर उसके दिए हुए हैं। पहला कॉर्नर उसको हम ए का नाम देते हैं, दूसरे वाले कॉर्नर को बी का नाम दे देते हैं 36, तीसरे वाले कॉर्नर को हम सी का नाम देते हैं 86, ठीक है ना। चौथे वाले कॉर्नर को हम डी का नाम दे देते हैं 81, ठीक है। ये चारों कॉर्नर हैं। तो हमने कैलकुलेट करना है पैरामीटर, यानी कि टोटल पैरामीटर, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ, ठीक है। पहला डिस्टेंस ये है, उसको हम D1 का नाम देते हैं। D1 डिस्टेंस है ए बी के दरमियान, ठीक है ना, ए बी, ठीक है ना। तो x2 क्या है हमारे पास, ये है जी 3, और x1 क्या है हमारे पास, ये भी 3, इसका होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है, दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और y की जगह देखना है, फिर माइनस y1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है 1, इसका होल का स्क्वायर। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 3 को, आंसर आता है जी 0, 0 का स्क्वायर लो तो 0 ही आता है, फिर प्लस 6 में से 1 गया, 6 में से माइनस करेंगे 1, आंसर आता है 5, इसका स्क्वायर ले लो 25, 25 में से प्लस करो 0 को तो 25 आता है, 25 का अंडर रूट लो, आंसर आता है 5। D2 हमारे पास क्या है, BC, तो BC डिस्टेंस है हमारे पास, BC है, BC। तो x2 माइनस x1 क्या है, x2 क्या है हमारे पास 8, और x1 क्या है, पहला वाला ऑर्डर पेयर में x जो देखना है मुझे 3, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है 6, फिर माइनस y1 क्या है पहले वाले ऑर्डर पेयर में y की जगह देखना है मुझे 6, इसका स्क्वायर ले लो। तो D2 हमारे पास आ गया, 8 में से माइनस करेंगे 3, आता है 5, 5 का स्क्वायर ले लो 25, फिर प्लस 6 में से माइनस करो 6, आंसर आता है 0, 0 का स्क्वायर लो तो 0 आता है, ठीक है ना। 25 में प्लस करो 0 तो 25 आता है, 25 का अंडर रूट लो तो आंसर आता है 5, ये D2 आ गया। अब D3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, D3 है जी CD, इधर आओ, ये CD है, ये CD डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, CD डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है x2 माइनस x1। x2 क्या है, ये x1 क्या है हमारे पास, ये 8, इसका स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जाना है जो कि D है, उसमें y की जगह देखना है जी, वो जी 1, फिर माइनस, इसी तरीके से y1 जो सा है फार्मूले के अंदर वो क्या होगा, पहले वाले ऑर्डर पेयर में जो कि C है उसमें जाना है और y की जगह देखना है वो जी 6, इसका होल का स्क्वायर प्लस 8 में से माइनस करोगे 8 को, आंसर आता है 0, 0 का स्क्वायर लो, आंसर आता है जी 0, फिर प्लस 1 में से माइनस करो 6 को, -5 का होल का स्क्वायर लो तो 25 आंसर आता है,
ठीक है। तो 25 में से प्लस करो 0 को, तो 25 आता है, 25 का अंडर ले लो, आंसर आता है 5। ठीक है ना, ये D3 आ गया। अब उसके बाद D4 भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। D4 क्या है हमारे पास, D4 क्या है, A और D, यानी कि AD, ये D4 है। AD डिस्टेंस x2 माइनस x1, AD, A और D के दरमियान डिस्टेंस x2 माइनस x1। AD क्या है, x2 क्या है, वो दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और x देखना है जी 8, फिर माइनस x1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और x देखना है वो जी 3, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस y2 फिर माइनस y1। y2 क्या है, दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और y की जगह देखना है वो जी 1, फिर माइनस y1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में जाना है वो जी a, उसमें y की जगह देखना है जी 1 का होल का स्क्वायर। 8 में से माइनस करेंगे 3, 5 आता है, 5 का स्क्वायर ले लो 25, फिर प्लस 1 में से माइनस करो 1, आंसर आता है 0, 0 का स्क्वायर ले लो तो 0 आंसर आया। तो 25 में प्लस करो 0 को, आंसर आता है 25, 25 का अंडर रूट ले लो, आंसर आता है 5, ये लो। ठीक है, अब ये देखो D1 भी हमारे पास 5 आया है, यानी कि D1 क्या है, AB वाली साइड, ये भी 5 यूनिट आई है, और BC वाली साइड भी 5 यूनिट आई है, CD वाली साइड भी 5 यूनिट आई है, और AD वाली साइड भी 5 यूनिट आई है, यानी कि चारों के चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर है, ये क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है। ओके, समझ आ गई आपको। तो टोटल पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, चारों के चारों साइड्स को जमा कर दो, हमारे पास टोटल पैरामीटर आ जाएगा इस स्क्वायर का वो है जी 25 यूनिट। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, आ लैंड स्कोपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई हुई है, ठीक है ना। आ लैंड स्कोपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस, एक लैंड स्कोपर है, यहाँ पर भी हमने फेंस लगानी है गार्डन के इर्द गिर्द। आ लैंड स्कोपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके इर्द गिर्द फेंस लगानी है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है, ठीक है ना। द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर, गार्डन के कॉर्नर्स भी हैं, पहला कॉर्नर ए है वो जी 0, 0, दूसरा वाला कॉर्नर है जी बी वो है जी 5, 0, तीसरा वाला कॉर्नर है जी सी वो जी 5, 3, और चौथा वाला कॉर्नर है जी डी वो जी 0 और 3। ये 4 कॉर्नर हैं, ठीक है ना, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के, इसके दरमियान हम यहाँ पर हमने फेंस लगानी है, फेंस लगानी है। तो पहला जी D1 डिस्टेंस है इज इक्वल टू ए और बी, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है ए और बी। x2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और x की जगह देखना है 5, फिर माइनस x1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और x की जगह देखना है 0, इसका होल का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है, दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और y की जगह देखना है 0, फिर माइनस y1 क्या है, पहले वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और y1 की जगह देखना है 0, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 5 में से माइनस करो 0, 5, इसका स्क्वायर ले लो 25, 25 आता है, 0 में से माइनस करो 0, इसका होल का स्क्वायर लो, 0 आता है, तो 25 में प्लस करो 0, आंसर आता है 25, तो 25 का स्क्वायर अंडर रूट लो तो आंसर आता है 5, D1 डिस्टेंस आ गया। D2 क्या है, कैसे आएंगे, D2 हमारे पास BC से आएगा, BC, ये BC है जी D2 हमारे पास। x2 माइनस x1, x2 क्या है, दूसरे वाले ऑर्डर में जाना है और x देखना है वो 5, फिर माइनस x1 क्या है जी ये, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस
y2 क्या है हमारे पास, दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और y की जगह देखना है वो जी 3, फिर माइनस पहले वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और y की जगह देखना है वो जी 0, इसका होल का स्क्वायर। d2 इज इक्वल टू अंडर रूट लिया, 5 में से माइनस करो 5 को, इसका 0 आ जाएगा आंसर, फिर प्लस 3 में से माइनस करो 0 को, आंसर आता है 3, इसका होल का स्क्वायर। ठीक है ना, 0 का स्क्वायर ले लो, आंसर आता है 0, फिर प्लस 3 का स्क्वायर लो तो आंसर आता है 9, 9 में प्लस करो 0 को 9 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट ले लो 3 आ जाएगा। ये d2 भी आ गया, अब d3 भी निकाल लेंगे। d3 है जी सी डी है x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारे पास 0, फिर माइनस x1 क्या है जी 5, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 क्या है हमारे पास 3, फिर माइनस y1 क्या है हमारे पास वो भी 3 है, इसका होल का स्क्वायर। 0 में से माइनस करो 5 को, इसका होल का स्क्वायर -5 आता है, -5 का स्क्वायर ले लो 25, फिर प्लस 3 में से माइनस करो 3, आंसर आता है 0, 0 का स्क्वायर लो तो 0, 25 में प्लस करो 0 तो आंसर आता है 25, 25 का अंडर ले लो, आंसर आता है 5। d3 हमारे पास आ गया 5। इसी तरीके से d4 भी हमने इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। d4 क्या है हमारे पास, d4 क्या है हमारे पास a और d, ठीक है ना, यानी कि DA है x2 माइनस x1, x2 क्या है दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और x की जगह देखना है वो जी 0, फिर माइनस पहले वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और x1 ढूंढ लेना है वो जी 0, इसका होल का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, पहले वाले DA दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और y की जगह देखना है वो जी 0, फिर माइनस D क्या है पहले वाले ऑर्डर पेयर में जाना है और y की जगह पर देखना है वो जी y1, इसका होल का स्क्वायर। 0 में से माइनस करो 0, आंसर आ गया ये 0, फिर माइनस ये सारे को हल करोगे 0 आ जाएगा, फिर प्लस 0 में से माइनस करो 3 को, -3 का स्क्वायर ले लो, आंसर आता है 9, 9 में प्लस करो 0 को, आंसर आता है 9, 9 का अंडर रूट ले लो तो आंसर आता है 3। ये लो जी, हमारे पास सारे के सारे डिस्टेंस आ गए। d1 पैरामीटर हमारे पास आ गए, सारे के सारे पैरामीटर हमने निकाल लिए। अब सारे के सारे पैरामीटर्स को ऐड कर लो। d1 क्या है हमारे पास 5, d2 क्या है हमारे पास 3, d3 क्या है हमारे पास 5, d4 क्या है हमारे पास 3। सारे के सारे पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद जो सा हमारे पास आंसर आता है वो आता है 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 यूनिट आते हैं। यानी कि टोटल फैंस हमें चाहिए पैरामीटर की 16 यूनिट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया क्लियर। ये होगी एक्सरसाइज 7.3 क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।